प्रीति के साथ आज के मेहमान कार्यक्रम में हम करवाते हैं मुलाकात किसी विशेष मेहमान से। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो सच में विशेष है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे विशेष कार्य किए हैं। जब हम कहते हैं कि जल ही जीवन है तो वाकई में जल के बिना जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं श्री उमाशंकर पांडे जी। उमाशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आपका एफएम गोल्ड के स्टूडियो में। मैं आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे आमंत्रित किया है। उमाशंकर जी, जिंदगी में घटनाएं होती हैं और बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन एक लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को देखते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया और आपने उस दिशा में इतना काम किया कि सब आपको जानने लगे, पहचानने लगे। संयोगवश आप दिल्ली में थे और आज हमने सोचा कि आपसे मुलाकात हो जाए, आप गोल्ड के स्टूडियो में आ जाए और हमारे श्रोताओं तक कुछ बेहतर बातें पहुंच जाए। इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। एक चीज मैं अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहूंगी, आप संयोजक हैं जल ग्राम मेड़बंदी यज्ञ अभियान से जुड़े हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जल जीवन है और जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और जब पांडे जी हमारे साथ हैं तो फिर जल पे तो बातें होनी ही चाहिए। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये सोच कैसे आई और कैसे जुड़े आप? 36 वर्ष पहले मेरी माँ, जो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझे जल के संरक्षण के लिए जो पुरखों की बेजोड़ जल जोड़ने के तरीके हैं उनके बारे में मुझे ज्ञान दिया जी। और जल जोड़ने का मंत्र दिया। उस मंत्र को लेकर मैं लगातार अपनी माँ का आशीर्वाद मान के पुरखों की जो सबसे प्राचीन वर्षा जल संरक्षण की जो पद्धति है, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़, भले ही यह विधि मेरे नाम से देश में जानी जाती हो, लेकिन ये पुरखों की है। और मेरी माँ ने मुझे जो मंत्र दिया, आज उसी मंत्र की बदौलत पूरे देश में, देश के बाहर भी मेरी कोई एनजीओ नहीं है, मेरी कोई संस्था नहीं है, मेरा कोई कार्यालय नहीं है, मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है जी। तालाब के किनारे नीम के पेड़ के नीचे बैठकर मार्च 15 से मेरा अभियान शुरू होता है। मार्च 2015 से? नहीं, हर मार्च महीने में। अच्छा, हर मार्च में ये होता है। और चूंकि मेड़बंदी जो होती है वो खाली खेतों में होती है, जब खेत खाली होते हैं फसल से। जी जी जी। अच्छा, वो जो चेंज ओवर होता है, तो उसमें क्या होता है कि ये जुलाई से बरसात आती है, तो 4 माह में पूरे भारत में जहां जहां मेरे मित्र हैं जो जल प्रेमी हैं, ये मानते हैं कि पानी बचाना समाज का काम है जी। और खेतों को पानीदार बनाया जाए। और पानी केवल पानी नहीं है, परिवर्तन है जी। मेरी माँ एक बात कहती थी कि तुम 100 ग्राम पानी में नहाओगे कि 100 लीटर पानी में नहाओगे जी। 100 ग्राम पानी में जब नहाएंगे तो अच्छा नहा लेंगे और 100 लीटर पानी में आपका साबुन एक तरफ लगा रहेगा। तो मैंने एक बार माँ से पूछा कि ऐसा क्यों? हाँ। बोले 100 ग्राम पानी में यह है कि आप तालाब में डूब के नहा जाइए तो कितना पानी तुम्हारे शरीर में रहेगा? 50 ग्राम, 100 ग्राम। नदी में जाओगे तो 50 ग्राम पानी बचेगा तुम्हारे शरीर में। लेकिन समरसेबुल चला के अगर पानी नहाया तो 100 लीटर पानी में भी साबुन आपके पीठ पे लगा रहेगा। वो जो माँ की मुझे प्रेरणा थी, माँ हमसे कहती थी कि राष्ट्रगान पानी का करते हैं, जलधि तिरंगा। क्या कभी समझते हो जलधि का क्या मतलब है? जलधि तिरंगा, राष्ट्रगान तो सभी करते हैं, लेकिन राष्ट्र में जो गान में महत्व दिया है वो पानी का दिया गया है। बहुत खूब। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी माता के पुत्र आज हमारे साथ, हमारे बीच, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। पांडे जी, बातें तो हमारी होती रहेंगी, साथ साथ गीत संगीत भी जरूरी है। गाना सुन लेते हैं। पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें
पानी। ओ पानी पानी रे पानी इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते। इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते। तेरे एक घूंट से मिलता जन्नत सा आराम। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, भूखे की भूख और प्यास जैसा। पानी रे पानी ओ पानी पानी रे पानी गंगा से जब मिले तो बनता गंगा जल तू पावन। बादल से तू मिले तो रिमझिम रिमझिम बरसे सावन। सावन आया सावन आया, सावन आया सावन आया, रिमझिम बरसे पानी आग ओढ़ कर, आग पहन कर, आग ओढ़ कर, आग पहन कर पिघली जाए जवानी। कहीं पे देखो छत टपकती जीना हुआ हराम। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, दुनिया बनाने वाले रब जैसा। पानी रे पानी ओ पानी पानी रे पानी पांडे जी, माता पिता जो शिक्षा देते हैं वो जिंदगी में बेहतर होने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करती है और जिंदगी में एक राह देती है कि जिस पर हम आगे बढ़े, और आपने उसे बिल्कुल थाम लिया, हाथों में ले लिया और उसी दिशा में आगे चले गए। हाँ बिल्कुल, आज तक मैंने कभी बताया नहीं है जो मुझे पद्मश्री दी गई। उसके पहले मैंने कभी जिक्र नहीं किया। तमाम मुझे राष्ट्रीय राज्य सम्मान मिले। मेरी दिव्यांगता है मेरे शरीर में, मैं दिव्यांगता का भी मैंने सहारा नहीं लिया। मेरी माँ ने कहा था कि बेटा ये दिव्यांगता का सहारा लेकर तुम बैसाखी की बल मत चलो, तुम क्या? दूसरे की बैसाखी बनो। बहुत महत्वपूर्ण बात। और मैं अपना चरबेती जो मेरा सिद्धांत था, जिस गांव मेरा जन्म हुआ, एक घटना मेरे सामने हुई कि मैं अपने गांव गया। अच्छा, मैं ननिहाल में रहता था। मैं एक चीज जानना चाह रही थी, कौन से गांव से हैं आप? मेरा बांदा जनपद का जखनी गांव है, जिसे आज जलग्राम के नाम से पूरा देश जानता है। इसीलिए मैं चाह रही थी कि आप अपने मुख से बताएं और सभी को पता चले ये बात। और उस जखनी जलग्राम के मॉडल पर भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान 2014-15 में शुरू किया था जी। और उस पर 1050 जलग्राम पूरे देश में छांटे गए थे, बनाए गए थे। तो वो जो मॉडल हम लोगों ने बनाया था उस समुदाय के आधार पर था। जलग्राम का मतलब होता है ऐसे गांव जहां पुराने तालाब हों, पुराने नारे हों, नाला नहीं, नारे गांव की लोकल लैंग्वेज, अच्छा, और कुएं हों जिनमें पानी ना हो और वर्षा के पानी को उसमें भरा जाए और उस गांव को जलयुक्त बनाया जाए, उनका नाम जलग्राम दिया जाए। वो हम लोगों ने एक प्रयास, सामूहिक प्रयास था। जी। एक घटना के बाद मैं गांव गया तो एक मेरे यहाँ एक महिला का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। मैंने अम्मा से पूछा, मुझे भूख लगी थी कि मैं खाना खाना है। तो अम्मा ने कहा भोजन नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों? बोले हमारी गांव की परंपरा है कि जब गांव में कोई लाश रखी होती है तो उस गांव में, पूरे गांव में खाना नहीं बनता, ना खाना कोई खाता है। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोले इसका लड़का सूरत में रहता है और गांव के लगभग 80% लड़के बाहर कमाने चले गए, सूरत, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, देश भर में वो काम कर रहे हैं, गांव में ताले लगे हैं लगभग। और अगर तुम कुछ कर सकते हो जिंदगी में तो माँ से बड़ी मातृभूमि है। अगर तुम मेरा कर्जा उतारना चाहते हो तो इस जखनी के गांव को पानीदार ही न बनाओ, इस गांव में स्कूल बनाओ, इस गांव में रोड लाओ,
इस गांव में बिजली लाओ, सबसे मिल के लाओ, सबके साथ जुड़ के लाओ, और ऐसा कहीं सो ना हो कि तुम कर रहे हो। समाज को जोड़ के काम करो, समाज में ताकत है। बातें तो हमारी होती रहेंगी, साथ साथ गीत संगीत भी जरूरी है। गाना सुन लेते हैं। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम, धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो, लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हो पश्चिम, उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका, पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। जी पांडे जी, आप कुछ बता रहे थे। हमारे देश में 5 जल योद्धा पैदा हुए, जिसमें 2 व्यक्ति हैं और 3 माताएं हैं। अच्छा। पहले जो जल योद्धा पैदा हुए वो महाराज भागीरथ पैदा हुए, जो गंगा को लेकर आए। मेरी माँ ने ये कहानी मुझे सुनाई। जी। फिर इसके बाद 60,000 साथियों ने, समुदाय ने उनके साथ सहयोग किया था।
और 2525 किलोमीटर गंगा बनाई गई हिमालय से। तो जो 60,000 सगर के पुत्र हैं वो मानस पुत्र थे। इसके बाद हमारे देश में माता अनसुईया पैदा हुई जी। माता अनसुईया मंदाकिनी नदी तब से लाई, जो चित्रकूट की मंदाकिनी कही जाती है। जी। वो अपने पति जब तपस्या कर रहे थे महाराज अत्रि, तो उनकी पानी प्यास लगी थी तो लेकर के आई। फिर एशिया का जी। सबसे बड़ा तालाब महाराज भोज ने भोपाल में बनाया, जहां 65,000 हेक्टेयर भूमि में उस तालाब को बनाया भोज ने, और 65 बावड़ी को जोड़ा। इसके बाद महारानी दुर्गावती, जिन्होंने गोडवाना की महारानी थी, मेरे जिले कालिंजर किले की भी रानी थी वो, उन्होंने कई हजार तालाब गोडाउनों में बनाए, गोडवाना में, मध्य प्रदेश में। फिर हमारे यहाँ जल योद्धा पैदा हुई महारानी अहिल्याबाई होलकर, जी। जो न्याय के लिए जानी जाती थी। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश गुजरात में ही काम नहीं किया, उत्तर प्रदेश में ही काम नहीं किया। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने गया में भी तालाब बनाए। तो इनसे मेरी माँ ने कहा प्रेरणा लो। जी। तो मैंने उनसे प्रेरणा लेकर के, हालांकि भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय ने मुझे जल योद्धा का पुरस्कार दिया, जी। तो वो जो प्रेरणा थी वो वैसे आई। आपकी माता का नाम भी जानना चाहूंगी। मेरी माता जी का नाम था स्वर्गीय सुमित्रा देवी पांडे, और मेरे पिताजी का नाम था स्वर्गीय विजय बहादुर पांडे। जी। 4-5 लोग मेरे जीवन में बड़े आदर्श हैं। मेरे माता पिता, माँ तो मेरी गुरु थी, और इस समाज में माँ चिंता करती है व्यक्ति के जीवन के पहले। जब व्यक्ति, माँ 9 महीने पहले जब बच्चा पैदा नहीं होता तब से वो चिंता करती है, व्यक्ति 9 महीने के बाद चिंता करता है। तो मेरी माँ ने मुझको ये सारी चीजें बताई, और उन्होंने ये बताया कि बेटा, नदियों को जिंदा करने के लिए आपको खेत पर मेड़ बनानी पड़ेगी, और मेड़ पर पेड़ लगाना पड़ेगा। और मेड़ से मतलब ये है जैसे दूध में मलाई होती है वैसे खेत में मलाई होती है, और खेत की मलाई है मिट्टी जिसमें जैविक तत्व होते हैं, वो बह करके चली गई है गांव के नारों में, नाले नहीं नारों में, और वो नारों में जो जल स्रोत थे वो जल स्रोत खत्म हो गए हैं, उससे नदियां मर गई हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों ने उसके बारे में समझा होगा, लोग जानते होंगे लेकिन कम इसमें जानते होंगे, क्योंकि वो हमारी माँ का 80 साल पुराना ज्ञान था। तब इस देश में पानी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आगे अगर हम भविष्य की तरफ देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जो आप कह रहे हैं उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। जी, मेरे जो रोल मॉडल हैं, जिनको मैं कह सकता हूं, जिन्हें प्रेरणा मिली है, वो आचार्य विनोबा को मैं प्रेरणा पुरुष मानता हूं। दूसरा मेरे प्रेरणा पुरुष हैं बाबा आमटे, वो भी मेरे लिए प्रेरणा पुरुष हैं। तीसरे प्रेरणा पुरुष मेरे लिए हैं नानाजी देशमुख, जिन्होंने बांदा में, चित्रकूट में आकर के काम किया। और चौथे प्रेरणा पुरुष मेरे एपीजे कलाम साहब, जिनको मैं प्रेरणा पुरुष मानता हूं। सब आदरणीय है बिल्कुल, और मेरे लिए ये आदरणीय है। जी। जब हम FM गोल्ड की बात करते हैं तो गीत संगीत साथ साथ होता है। गाना सुन लेते हैं। ये सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा, संग गर्म जवानी है कि सर्दी से डर कैसा, संग गर्म जवानी है।
छोटे छोटे झरने हैं कि झरनों का पानी छूके कुछ वादे करने हैं। झरने तो बहते हैं असम ले पहाड़ों की जो कायम रहते खिले खिले फूलों से भरी भरी वादी, रात की रात में किसने सजा दी। लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी, लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी। क्या गुल बूटे हैं पहाड़ों में ये कहते हैं, परदेसी तो झूठे हैं। हो हाथ है हाथों में, ये रास्ता कट ही गया इन प्यार की बातों में। दुनिया ये गाती है, सुनो जी दुनिया ये गाती है कि प्यार से रसता तो क्या जिंदगी कट जाती है। कि प्यार से रसता तो क्या जिंदगी कट जाती है। बहुत ही प्यारा सा गीत। और आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमारे साथ पद्मश्री से सम्मानित श्री उमाशंकर पांडे जी, और जैसे आपने जिक्र किया भी कि जल योद्धा पुरस्कार भी आपको मिला है। और मुझे लगता है कि एक लंबी सी लिस्ट है जो आप तो कहते नहीं, लेकिन हमारे श्रोताओं तक वो पहुंचनी जरूरी है, तो इसका जिक्र जरूरी है। मुझे 1999 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम सूरज भान जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी की अध्यक्षता में राजभवन में लोक सेवक सम्मान दिया था जी। और उस सम्मान को देते समय उन्होंने दो बातें कही थी जो मुझे आज भी याद है कि मैं आपको राज्यपाल के रूप में आपको सम्मानित कर रहा हूं, और आशा करता हूं आज से आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई, और मैं आशा करता हूं कि देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जी भी आपको सम्मानित करें। क्या बात। और मुझे विश्वास है ब्लेसिंग्स आपको तभी मिल गई थी। और उस समय से काम करने की अपनी जिम्मेदारी शुरू की। जी। उनके द्वारा दिया गया सपना भले ही 25 साल बाद पूरा हुआ। मुझे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो पद्म सम्मान समिति के अध्यक्ष हैं आदरणीय मोदी जी ने, और पद्म सम्मान समिति के सभी सदस्यों ने मुझे इस लायक समझा, मेरे काम को, मेरी पुरखों की विधि को, उन्होंने मेरी पुरखों की विधि को सम्मानित किया है। जी। फिर बीच में मुझे जल योद्धा पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय ने 2020 में दिया। जी। वाटर डाइजेस्ट अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड है। एशिया में 25 लोग काम करते हैं, उनमें से मुझे परंपरागत जल संरक्षण जो विधियां हैं, मैं भाग्यशाली हूं कि राजनीतिक व्यक्ति, उद्योगपति, समाजसेवी, शिक्षक, किसान, वैज्ञानिक, सबका मुझे आशीर्वाद मिला है। जब सारे एक साथ जुड़ जाते हैं ना, तो वाकई में वो जिंदगी बड़ी प्यारी सी हो जाती है, क्योंकि सबकी ब्लेसिंग्स भी होती है और सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन भी होता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। पांडे जी, एक गाना यहाँ सुन लेते हैं।
सहारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। तुम्ही हो दिल में, तुम्ही हो मेरी निगाहों में। न और आएगा अब कोई मेरी राहों में। करूँ न आरज़ू, करूँ न आरज़ू मरने के बाद जन्नत की। अगर ये जिंदगी गुजरे तुम्हारी बाहों में, तुम्हारी बाहों में। प्यार के चांद से रात रोशन रहे। प्यार के चांद से रात रोशन रहे। फिर कोई आसमां पे सितारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। नजर नजर से कदम मिलाए हुए। चले हैं वक्त की रफ्तार को भुलाए हुए। बाहर पूछ रही है, बाहर पूछ रही है चमन के फूलों से। ये कौन आया कि तुम सब हो सर झुकाए हुए, हो सर झुकाए हुए। सोच में फूल है हम अगर चल दिए। सोच में फूल है हम अगर चल दिए। फिर चमन में कभी ये नजारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। फिर जमाने का क्या है हमारा न हो। आपके प्यार का जो मिले आसरा, फिर खुदा का भी बेशक सहारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। बहुत प्यारा सा गीत। और आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमारे साथ उमाशंकर पांडे जी। पक्षियों की बात करें, चाहे हम पशुओं की बात करें, चाहे हम पौधों की बात करें, पेड़ों की बात करें, मानव की बात करें, जल के बिना तो किसी का जीवन नहीं। हाँ बिल्कुल। देखिए, हम अगर धर्मशास्त्र की बात करें, जी धर्मशास्त्र में मेरी माँ कहती थी कि भगवान विष्णु जल में रहते हैं। हाँ। उनकी सेवा कौन करती है? माता लक्ष्मी करती है। जी, जी, तो जी। जो जल बचाएगा वो धनवान होगा, और जो जल बेकार करेगा वो दरिद्र हो जाएगा। एक बात वो कहा करती थी। जी जी जी। मुझे उनकी बातों से एक प्रेरणा मिलती थी। व्यक्ति तीर्थ यात्रा में जाता है तो कुछ लाए ना लाए क्या लाता है? जल लाता है। बहुत प्यारी सी बात और बहुत सटीक बात। दूसरा, जी। हम श्री भागवत पुराण करते हैं, कोई हम धार्मिक यात्रा निकालते हैं तो सबसे पहले कलश यात्रा निकालते हैं। उसमें क्या होता है? जल। पानी ही होता है। क्या बात। जब हम पैदा होते हैं तो काहे से नहवाए जाते हैं? जल से। जल से। जब हमारा अंतिम संस्कार होता है तो काहे से होता है? जल से। होता है। जब हमारा पिंडदान होता है, जब हम कहते हैं बैकुंठ जाना है, जी। तो गया जी में पिंडदान काहे से होता है? जल से पानी होता है। और पेड़। वहां भी कुसा, तो वहां पेड़ है, क्योंकि पानी का जो बेटा है वो पेड़ है। आप चर्च में जाइए तो होली वाटर पानी से स्वागत होता है। जी। आप हमारे इस्लाम धर्म के साथी पवित्र तीर्थ मक्का जाते हैं, जी। वहां की यात्रा करते हैं तो उनको अबे जमजम का पवित्र पानी ही पवित्र करता है। आप किसी भी रिलीजन में देखें, गुरुद्वारे जाएं तो आपको अमृत मिलता है। आपको गुरुद्वारे जाएंगे तो पानी से ही
अमृत वहाँ मिलता है। अमृत मिलता है, चखना अमृत है जल है। जी जी जी। तो और जैन मुनि कुछ नहीं रखते, बड़ा कठिन तप करते हैं, लेकिन आप एक चीज समझिए कि उनके कमंडल में पानी जरूर रहता है, वस्त्र नहीं रहते। जी। तो ये जो पानी की दुनिया है, पानी में दुनिया है, एक बात। पानी की दुनिया है और पानी में दुनिया है, क्या बात। एक और मेरा अपना मानना है जो मेरे समझ में आया है कि इस पूरे सृष्टि चक्र में जो कुछ भी आपको हरा भरा दिखता है वो जल के कारण है। और पानी की पतली सी लकीर एक आशा की किरण देती है। बहुत खूब। एक प्यारा सा गीत यहाँ सुन लेते हैं। दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे
पांडे जी, हमारे पास थोड़ा सा समय और है, तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी? मेरा अपना मानना है, छोटे छोटे प्रयास ही बड़े परिणाम लाते हैं। बहुत खूब। हिमालय की यात्रा भी करेंगे तो 2 कदम से शुरू होगी। आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, मैं इनसे जरूर निवेदन करूंगा, नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम है। हमने उस सूखे बुंदेलखंड में काम किया जहां प्रतिदिन बांदा से और चित्रकूट मालगाड़ी में पानी जाता था डिब्बे में। पूज्य नानाजी देशमुख जब वहां चित्रकूट में गए और हम लोगों को उन्होंने काम सौंपा, दीनदयाल शोध संस्थान के तमाम वरिष्ठ जनों ने काम किया, मैं भी उनमें एक छोटा सा सहयात्री था। आज परिणाम यह है कि मालगाड़ी में धान आ रहा है जहां मालगाड़ी से पानी जाता था। जी। 2015 से अब तक में 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का किसान से डायरेक्ट सरकार ने धान खरीदा है। राशन का गेहूं जो लेते थे, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, भारत सरकार का सहयोग है, राज्य सरकार का सहयोग है, किसानों का पूरा सहयोग है, सबका सहयोग है। और यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 10,000 करोड़ से ऊपर का गेहूं सरकार ने खरीदा है किसानों से। प्याज पैदा हो रही, पलायन रुका है। ये छोटे छोटे प्रयास मेरे नहीं है, किसानों के हैं। किसानों के। मैंने तो केवल जागरूकता का काम किया, जागरण का काम किया है। मेरी मां कहती थी, आप अपनी सही बात कहना शुरू कर दीजिए। सब लड़के, पढ़े लिखे नौजवान लड़के जखनी के आधुनिक खेती कर रहे हैं, परंपरागत खेती कर रहे हैं। जैविक खेती की ओर हमारा श्री अन्न की तरफ हमारा रुझान, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो अभियान शुरू किया है जी। ये हम सबके लिए, किसानों के लिए, भविष्य के लिए, बीमारियों से बचने के लिए एक बड़ा प्रयास है जी। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी इस दिशा में बहुत प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर। और माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान साहब, इस दिशा में मैं गया, नदियों के लिए हमारे बुंदेलखंड में, दोनों उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बड़ा काम हो रहा है। हम आलोचना करके कुछ नहीं कर सकते, काम करना हम है। केवल कहते रहे अधेला अधेला है। मैंने अधेला अधेला नहीं कहा, मैंने मिट्टी का दिया लिया है। मैंने मिट्टी का दिया लगा, उन्हीं किसानों का सरसों का तेल लिया, उन्हीं किसानों का कपास लिया, उन्हीं के साथ बैठ करके एक कमरे का ही सही उजेला किया है। क्या बात। और मेरा जो प्रयास है जल संरक्षण की दिशा में, समुद्र में एक बूंद के बराबर है, लेकिन मैंने अधेला देना नहीं कहा, जी। उजेला करने की कोशिश की है। और मेड़बंदी एक अभियान एक जखनी गांव से चला था, जिस पर अटल भूजल योजना बनी, जखनी के मॉडल पर। जल जीवन मिशन के लिए एक मॉडल हमारे जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी ने उसको कई बार ट्वीट किया। जी। नीति आयोग ने उस गांव को मेरे एक्सीलेंट विलेज कहा। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जिलाधिकारी ने 470 ग्राम पंचायतों पर पहले मेरा मॉडल लगाया। फिर कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश ने पूरे उत्तर प्रदेश के 1 लाख गांव में इस मॉडल को लगाने के लिए पत्र लिखा। जो अंतिम जिला हमारा द्वारिका है, वहां द्वारिकाधीश के जिले में कुरंगा गांव में मैंने पानी के लिए काम किया। मुझे मध्य प्रदेश के देवास और रायसेन, जहां कभी 10 साल पहले 1 किलो धान नहीं पैदा होती थी, 10,000 कुंटल किसान धान पैदा कर रहे हैं। धान तो तब होगा जब मेड़ होगी और मेड़ पर पानी रुकेगा, और मेड़ होगी तो पानी रुकेगा, तब धान पैदा होगी। एक बात तो ये थी। बहुत तो बहुत एक जो चर्चा है आपके समक्ष, मुझे आज आपने आमंत्रित किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, अपनी बात कहने का मौका मिला। और मैं बार बार जो हमारे देश के नौजवान पीढ़ी है, पानी अपने दैनिक जीवन से अपने से बचाएं। जी। और ये अपील है सबसे। पानी, क्योंकि वर्षा के दिन जो है 120 से घटकर 41 रह गए हैं। एक व्यक्ति को, हमारी दुनिया में जनसंख्या है वो 17% है, जमीन हमारे पास 4.25% है, पानी हमारे पास 2% है। एक व्यक्ति को पीने के लिए पानी 80,000 से 90,000 लीटर लगता है, 1 लाख लीटर लगता है। अगर वो 2.5 लीटर पानी पीता है तो 100 बरस उम्र की बात कर रहा हूं मैं। तो हमको जितना पानी हम पीते हैं, जितना हम उपयोग करते हैं, पानी बनाया नहीं जा सकता, जी। केवल बचाया जा सकता है। जी। मैं ये बात और बड़ी गंभीरता से कहूंगा आपके FM गोल्ड के माध्यम से कि भाग्यशाली हैं हम भाग्यशाली हैं कि हमको एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो गुजरात से आते हैं, जहां 3 तरफ से समुद्र हैं। उन्होंने जल प्रबंधन करके गुजरात में दिखाया। दूसरी भाग्यशाली हैं कि हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, जो राजस्थान से आते हैं, जिन्होंने पानी का संकट देखा है। तीसरे हमारे जल शक्ति राज्य मंत्री जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं, वो मध्य प्रदेश के भोपाल के पास से आते हैं, जहां पानी का संकट है। और चौथा आपके सामने बैठा उमाशंकर पांडे है, जो बुंदेलखंड से आता है, जिसने पानी का संकट देखा है। जी। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और मैं इस देश के सभी जो पानी के उपयोग करता है, वो मोटरसाइकिल धोने में पानी कम खर्च करें, जी। कार धोने में पानी कम खर्च करें, बर्तन धोने में जो हमारी बहनें हैं पानी सर से लाना पड़ता है। कई गांव भी देश के ऐसे हैं कि सर में पानी लाना पड़ता था, लेकिन जल जीवन मिशन ने
नए रास्ते खोले हैं। सरकार प्रयास कर रही है, राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं, जिला प्रशासन प्रयास कर रहे हैं, स्वैच्छिक संस्थाएं प्रयास कर रही हैं, लेकिन ये प्रयास बगैर समाज के संभव नहीं है। उमा शंकर पांडे जी, अब समय इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और मुझे ऐसा लगता है छोटे छोटे कदम अगर सभी बढ़ाते हैं तो हम वो हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ी सी भी लोग प्रेरणा लेंगे, अगर एक बूंद पानी भी बचा मेरे प्रयास से, तो आज का ये कार्यक्रम में धन्य मानूंगा। जी जी, और प्रीति को दे इजाजत। नमस्कार। निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है। यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए, यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। लिपटते ये पेड़ों से बादल घनेरे, लिपटते ये पेड़ों से बादल घनेरे, ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे। बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। AIR FM Gold, FM Gold